हेलो दोस्तों, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी क्वांट मीन्स से रिलेटेड। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको क्लर्क मीन्स से रिलेटेड बताया था, क्योंकि क्वांट में मुझे लगता है कि क्लर्क और पीओ दोनों के जो एग्ज़ाम पैटर्न्स होते हैं बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। इस वजह से मैंने दोनों से रिलेटेड अलग अलग स्ट्रैटेजी कुछ फॉलो करी थी। तो क्लर्क से रिलेटेड मैं ऑलरेडी आपको एक वीडियो में बता चुकी हूँ। तो अगर आप किसी क्लर्क एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, आपको उसके क्वांट मीन्स की कुछ स्ट्रैटेजीज़ जाननी है, तो आप इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हो। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगी पीओ क्वांट से रिलेटेड मैंने क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करी थी। क्योंकि जो क्लर्क क्वांट मेंस का होता है पेपर, वो बहुत ज़्यादा डुएबल होता है। हम उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस आराम से कर सकते हैं अगर हमारी एक अच्छी प्रैक्टिस हो तो। लेकिन हम जब क्वांट पीओ की बात करते हैं, मेंस के पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, हमारी चाहे कितनी अच्छी प्रैक्टिस हो, हम उन क्वेश्चंस को नहीं हिला पाते हैं। इस वजह से मैंने दोनों के लिए कुछ अलग स्ट्रैटेजीज़ फॉलो करी थी। ठीक है, तो अब मैं बात करती हूँ कि मैंने किस तरीके से क्वांट पीओ के लिए पढ़ाई करी थी। सबसे पहले तो मैं आपको सिलेबस बता देती हूँ कि क्वांट पीओ मेंस में क्या क्या आता है, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो नंबर 1 पे है अर्थमेटिक। अर्थमेटिक के बिना तो क्वांट मेंस में कुछ नहीं हो सकता। सबसे पहले आपको अर्थमेटिक ही करना पड़ेगा। नंबर 2 पे Q1 Q2 हम रख सकते हैं। Q1 Q2 के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो अर्थमेटिक बेस्ड क्वेश्चंस ही होते हैं। नंबर 3 पे डेटा सफिशिएंसी, अगेन वो भी अर्थमेटिक बेस्ड ही होती हैं। एंड नंबर 4 पे आता है डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस, जो कि ऑल अर्थमेटिक बेस्ड ही होते हैं। सारी अर्थमेटिक बेस्ड DI आती हैं मेंस में। और कुछ नंबर सीरीज़ के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। नंबर सीरीज़ के क्वेश्चंस ऐसे नहीं आते जैसे आपको प्री में देखने को मिलते हैं, बल्कि इस तरीके से आते हैं कि पहले आपको एक नंबर सीरीज़ बनी हुई दिखा देंगे, फिर उसमें जो पैटर्न फॉलो हो रहा होगा, फिर अगेन वही पैटर्न आपको एक अलग से सीरीज़ दे रखी होगी, उसमें फॉलो करना होगा। फिर उसमें पूछते हैं कि 5th या 6th टर्म कौन सी होगी। तो इस तरीके के नंबर सीरीज़ भी बहुत ब्रॉडर लेवल की आती हैं, आसान नहीं आती। उन नंबर सीरीज़ में ही काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छे से नहीं होगी तो आप नंबर सीरीज़ में भी अपनी अच्छे से प्रैक्टिस बना लेना। तो ये तो मैंने आपको एक मोटा मोटा सिलेबस बता दिया कि आपको क्या सिलेबस देखने को मिलेगा मेंस के पेपर में। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको किस तरीके से इस सिलेबस को कंप्लीट करना है। मैं कुछ टीचर्स के नाम भी बताऊँगी जिनको मैंने फॉलो किया था, तो आप भी उन टीचर्स को एक बार गो थ्रू कर सकते हो यूट्यूब के थ्रू ही। तो मैंने सबसे पहले क्या किया था कि मैंने अपना अर्थमेटिक के जितने भी टॉपिक्स थे उनको अच्छे से कवर कर लिया था। क्योंकि अर्थमेटिक ही ऐसा मैंने देखा कि हर एक टॉपिक में यूज़ हो रहा था। अर्थमेटिक के अलग से क्वेश्चंस आते हैं, Q1 Q2 में यूज़ होता है, डेटा सफिशिएंसी में यूज़ होता है, और डेटा इंटरप्रिटेशन में यूज़ होता है। अगर हम प्री की बात करें, प्री में स्पीड मैथ्स के थ्रू हमारा एक बार को प्री क्लियर हो सकता है, लेकिन मेंस के टाइम पर अगर आपने अर्थमेटिक नहीं किया है तो आप बैंक मेंस का एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते। तो आपको अर्थमेटिक के टॉपिक ज़रूर कंप्लीट करने पड़ेंगे, और ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत हाई लेवल उसको कंप्लीट करो। मैं आपको ये ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि जब आप अर्थमेटिक को कंप्लीट करो तो अर्थमेटिक का आपको एक भी टॉपिक नहीं स्किप करना है। काफ़ी स्टूडेंट्स जैसे मेंसुरेशन के टॉपिक होते हैं, प्रोबेबिलिटी के टॉपिक्स होते हैं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाले टॉपिक्स जो होते हैं उनको स्किप कर देते हैं। तो आपको स्किप नहीं करना है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सभी का जानना है। अगर आपने इतना अर्थमेटिक पढ़ लिया है तो एक दो कॉन्सेप्ट को आपको क्यों छोड़ना, आप उनको भी कंप्लीट कर लो। एक एक दिन लगा के आप सारे टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हो, और सिंपल आप यूट्यूब के थ्रू ही कंप्लीट कर सकते हो। इसके लिए आपको कोई अलग से बैच लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अर्थमेटिक के टॉपिक आप यूट्यूब के थ्रू आराम से कर सकते हो। मैं लास्ट में आपको कुछ टीचर्स के नाम बता दूँगी, तो आप उनको देख सकते हो यूट्यूब के थ्रू। ठीक है, जब आप अर्थमेटिक कंप्लीट कर लोगे, एटलीस्ट आपको सबके बेसिक कंप्लीट करने हैं। जो छोटे छोटे क्वेश्चंस आपने प्रीवियस ईयर में देखने को मिलते हैं हर टॉपिक से रिलेटेड, आप उन क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व करना। तो जब आप अर्थमेटिक के सारे कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद फिर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप Q1 Q2 की जो अर्थमेटिक बेस्ड Q1 Q2s होते हैं उनकी प्रैक्टिस करना, डेटा सफिशिएंसी की प्रैक्टिस करना, या तो आप यूट्यूब पे ही डायरेक्ट डाल देना कि प्रीवियस ईयर Q1 Q2
फॉर बैंकिंग मेंस एग्ज़ाम्स और डेटा सफिशिएंसी के, इस तरीके से डाल सकते हो। लेकिन अगर आपके पास कोई बुक नहीं है और आपको फिर भी प्रैक्टिस करनी है तो आप प्रैक्टिस मॉक पर जा सकते हो। प्रैक्टिस मॉक पे आप क्वांट मेंस के फ्री मॉक्स को यूटिलाइज़ कर सकते हो। मैंने उनको यूटिलाइज़ किया था, मैंने काफ़ी सारे उधर से ही मॉक्स दिए थे, तो आप उनके फ्री मॉक्स को जाके दे सकते हो, एक बार प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता तो अगेन आप यूट्यूब पे टीचर्स का सहारा ले सकते हो और उनसे कॉन्सेप्ट सीख सकते हो। तो जब अर्थमेटिक बेस्ड डीआई की प्रैक्टिस करोगे तो आपको प्रैक्टिस कुछ इस तरीके से करनी है कि पहले आप ऐसे टॉपिक्स को उठाना जिनसे आप ज़्यादा फेमिलियर हो, जैसे कि टाइम एंड वर्क वाले जो टॉपिक हो गए, और परसेंटेज रेशियो वाले जो टॉपिक्स हो गए, और सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट वाले जो टॉपिक्स हो गए। ये बहुत सिंपल होती हैं, इनसे रिलेटेड डीआई भी इतनी मुश्किल नहीं होती है। तो आप ऐसी डीआई को शुरुआत में उठाना और धीरे धीरे करके आप स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड ट्रेन वाली जो डीआई होती हैं आप उनको उठाना। अगर आप इस ऑर्डर में करोगे तो आप जिन टॉपिक से ज़्यादा फेमिलियर हो वो टॉपिक आपको अच्छे से कवर हो जाएंगे और जल्दी भी कवर हो जाएंगे, और फिर बाद में सिर्फ वही टॉपिक बचेंगे जिनसे आप ज़्यादा फेमिलियर नहीं हो। लेकिन अगेन आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी है। डीआई की कम से कम 3 डीआई आपको डेली सॉल्व करनी है अर्थमेटिक बेस्ड। आपके पास बुक नहीं है तो आप प्रैक्टिस मॉक पे ही फ्री क्विजेस का सहारा ले सकते। जो मेंस ओरिएंटेड फ्री क्विजेस हैं वो काफ़ी अमेजिंग हैं, आप उनको दे सकते हो। और अगर आपको कोई बुक चाहिए तो मैंने जो बुक फॉलो करी थी वो थी डेटा इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस, जो अड्डा 247 की ही मैंने परचेज़ करी थी। तो वो बुक भी काफ़ी सही थी। मैंने जिस तरीके के बुक में क्वेश्चंस देखे थे उन्हीं तरीके के क्वेश्चंस मुझे एक्चुअल एग्ज़ाम में भी देखने को मिले थे, तो मुझे उस बुक से काफ़ी फ़ायदा हुआ था। तो अगर आपको कोई बुक चाहिए तो आप उस बुक को ले सकते हो। आप डेली बेसिस पे फिर उस बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो। कम से कम 1 से 2 डीआई आप प्रैक्टिस करना, तो आपका कवर हो जाएगा अच्छे से। तो इसी तरीके से मैंने कुछ अपने मेंस से रिलेटेड प्रैक्टिस करी थी। तो जो मैंने किन टीचर्स का सहारा लिया था मैं अब आपको वो बता देती हूँ। सबसे पहले तो मैंने शांतनु सर के थ्रू मैंने अपने अर्थमेटिक बेस्ड जो टॉपिक्स थे वो सारे कंप्लीट करे थे। सारे अर्थमेटिक के कॉन्सेप्ट मैंने शांतनु सर के थ्रू करे थे। दूसरे नंबर पे हैं आशीष अरोड़ा सर। आशीष अरोड़ा सर डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए मैंने उनको फॉलो किया था, तो वो काफ़ी सारे यूट्यूब पे मेंस ओरिएंटेड क्वांट डीआई सॉल्व कराते हैं, तो आप उनको देख सकते हो। तो लास्ट टाइम पे जब एग्ज़ाम बहुत करीब था तो मैंने उनकी ही यूट्यूब की वीडियो देखकर, उन्होंने जो मैराथन एक बना रखी है जिसमें काफ़ी सारी डीआई उन्होंने सॉल्व करवा रखी है, मैंने उस मैराथन को कंप्लीट करा था और उसमें जितनी भी डीआई थी मैंने वो सारी सॉल्व करी थी लास्ट टाइम पे, तो मुझे उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला था। आप उनको डीआई के लिए फॉलो कर सकते हो। थर्ड नंबर पे मैंने फॉलो किया था हर्षल अग्रवाल सर को। हर्षल अग्रवाल सर बहुत अच्छे से जो प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं क्वांट से रिलेटेड जितने भी पेपर होते हैं वो सारे के सारे पेपर्स को अपने यूट्यूब चैनल पे करवाते हैं, आप उनको देख सकते हो। तो जब भी मुझे प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करनी होती थी मैं उनके यूट्यूब के थ्रू मैं प्रैक्टिस कर लेती थी। वो काफ़ी अच्छे तरीके से हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझाते हैं, तो आप उनको देख सकते हो। मैंने प्रीवियस ईयर के लिए उनको फॉलो किया था। तो इस तरीके से मैंने सिर्फ इन 3 टीचर्स को ही फॉलो किया। बहुत सारे टीचर्स की भी आपको जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं है। जिन टीचर से आपको जितना फ़ायदा मिल रहा है आप उन टीचर्स को फॉलो कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक ही टीचर को फॉलो करो और फिर उनमें कमियां निकालो कि वो सिर्फ प्री का पढ़ाते हैं, वो मेंस का नहीं पढ़ाते। आप अलग अलग टीचर्स को ढूंढो, अलग अलग टीचर्स से उनकी जो स्पेशलिटी है, वो जो चीज़ अच्छा करवा रहे हैं आप उनको फॉलो कर सकते हो। आप आशीष अरोड़ा सर को नंबर सीरीज़ के लिए भी फॉलो कर सकते हो। नंबर सीरीज़ के कॉन्सेप्ट भी मैंने उन्हीं से ही सीखे थे। जब हम क्वांट मेंस का पेपर देखते हैं तो उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि हमें वो नहीं करने होते, बहुत लेंथी क्वेश्चंस होते हैं। क्वांट मेंस का पेपर आपको पीओ क्वांट का आपको पेपर पूरा का पूरा कभी सॉल्व नहीं करना होता। आपको उसमें से कुछ क्वेश्चन पिक करने होते हैं और सिर्फ उनको सॉल्व करना होता है। मेरी कुछ इस तरीके से स्ट्रैटेजी रहती थी कि मैं 2 नंबर वाले जो क्वेश्चंस होते थे मैं उन पे ज़्यादा फोकस करती थी, क्योंकि टाइम दोनों में इक्वल सा ही लगता है। वहाँ अगर मुझे 1 नंबर वाले क्वेश्चन में 5 मिनट लग रहे हैं तो 2 नंबर वाले क्वेश्चन में 7 या 8 मिनट लग जाएंगे, लेकिन कम से कम मैं जब उस क्वेश्चन को करूँगी तो मुझे 2 नंबर पूरे मिल रहे हैं। तो मेरा फोकस ज़्यादा रहता था कि मैं 2 नंबर वाले क्वेश्चंस पे ज़्यादा अटैक करूँ, उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने की कोशिश करूँ। तो मैं आपको अपने मार्क्स भी बता देती हूँ
IBPS PO का जो पेपर था उसमें मेरे आए थे 9.75 60 में से। अब देखो मेरे 9.75 आए थे 60 में से, जो कि मैं कह सकती हूँ बहुत अच्छे भी नहीं थे लेकिन बहुत बुरे भी नहीं थे, क्योंकि उसकी उस वक्त कट ऑफ ही 2 नंबर 1 नंबर इस तरीके की कट ऑफ गई थी, क्योंकि वो पेपर बहुत बहुत हार्ड आया। काफ़ी बच्चों से हो भी नहीं रहा था, बहुत बच्चे रो रो कर बाहर आ रहे थे। जब हम बाहर निकले थे ऑटो में बैठे थे तो मेरे साथ ही 2-3 लड़कियां और बैठी थी, तो वो लोग लिटरली रो रही थी कि इतना ज़्यादा हार्ड पेपर था। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि मैंने उस पेपर में भी इसी तरीके से स्ट्रैटेजी फॉलो करी थी। मैंने 2 नंबर वाले जो क्वेश्चंस थे उन पे ज़्यादा फोकस किया था। मुझसे जितने भी क्वेश्चन हो पा रहे थे मैंने वो सारे क्वेश्चंस करे थे, लेकिन मुझे पता था कि मेरा एटलीस्ट जो सेक्शनल कट ऑफ है वो निकल जाएगी। तो मैंने उस पेपर में पूरे 5 तो मैंने 2 नंबर वाले क्वेश्चन करे थे और 1-2 मैंने 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन करे थे। तो मुझे लगता है कि 1-2 क्वेश्चन कुछ गलत हो गए होंगे, जिसके थ्रू फिर मेरे 9.75 मार्क्स आए थे, तो जिससे मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड थी। और इतना ही लाना होता है, आप इतना कोशिश करो कि अच्छे खासे नंबर आ जाए, आपकी सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो जाए बस। क्वांट में आपको बहुत ज़्यादा पूरा पेपर कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ सेक्शनल कट ऑफ निकालने की कोशिश किया करो, और जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन कर सकते हो आप सिर्फ उतने करो। गलत क्वेश्चन करने की ज़रूरत भी नहीं है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। तो बस इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करो। अगर स्टिल आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको इन दोनों जगह रिप्लाई दे दूँगी। एंड टेलीग्राम पे आप प्लीज़ मैसेज मत किया करो, टेलीग्राम मैं नहीं चलाती हूँ, तो आप इन दोनों ही जगह पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो।